ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप लोग राजस्थान देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस भीषण युद्ध का आज 24वां दिन है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत की रणनीति पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सरकार की तैयारी, युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव और संकट पर भारत का खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने क्या कहा, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट संकट का दुनिया पर असर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। सरकार की कैसी तैयारी, पीएम मोदी ने देश को बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में उस संकट पर बोलने आए जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं। युद्ध 3 हफ्तों से ज्यादा अब खिंच चुका है और इसका सीधा असर देश पर पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने सरकार की तैयारी पर भी बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस का संकट न होने पाए। इसके लिए सरकार विकल्पों पर भी काम कर रही है। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। संकट के समय काला बाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीएम मोदी ये साफ कह चुके हैं कि टीमें ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। पीएम मोदी ने इस युद्ध पर भारत का रुख भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने पश्चिम एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की है और तनाव खत्म करने को कहा है। नागरिकों और पावर प्लांट पर हो रहे अटैक पर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध सिर्फ सरहदों की लड़ाई नहीं है, अब वॉर एंड योर वॉलेट की लड़ाई बन चुका है। भारत की नजरें अब उन 1 करोड़ देशवासियों पर भी है जो वहां पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।